नमस्ते। आज हम अमूमन बाहर की दुनिया की खबरों को थोड़ा साइड में रखकर हाँ, पूरी तरह से इनवर्ड यानी खुद के भीतर फोकस करेंगे। बिल्कुल इस चिंतन का हमारा मिशन ही यही है कि आत्मा, देह, जीव और ब्रह्म के बीच का जो असल अंतर है ना, उसे गहराई से समझें। और हमारे पास इसके लिए स्वामी परमानंद जी का एक बहुत ही अद्भुत सत्संग है। ये अज्ञान के पर्दे हटाने में काफी मदद करेगा। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी कि ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर करता ही है। बिल्कुल करता है। हम अक्सर खुद को वो मान लेते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं। स्रोत में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है स्वयं ज्योति का कॉन्सेप्ट। स्वामी परमानंद के अनुसार आत्मा स्वयं ज्योति है। मतलब उसे प्रकाशित होने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। एकदम। तो रुकिए, इसका मतलब ये जो हमारा शरीर है, इंद्रियां या हमारा मन है, क्या इनकी अपनी कोई रोशनी या चेतना नहीं है? एकदम सही। स्वामी परमानंद के अनुसार देह, मन और अहंकार ये सब जड़ हैं, मतलब इनर्ट हैं। जैसे एक लाइट बल्ब खुद नहीं जलता, उसे बिजली चाहिए होती है। हाँ, ठीक वैसे ही ये शरीर केवल आत्मा के प्रकाश से ही एक्टिव रहता है। शरीर को अपने होने का पता नहीं है, बल्कि चेतना को शरीर के होने का पता है। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है, पर प्रैक्टिकली देखें तो जब चोट लगती है तो दर्द तो शरीर में ही महसूस होता है ना? हाँ, वो तो है। हम खुद को शरीर मान ही लेते हैं। तो अगर हम सिर्फ रोशनी है तो ये शरीर इतना रियल क्यों लगता है? देखिए, यही तो अज्ञान का खेल है। इसे तोड़ने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। स्वामी परमानंद के अनुसार जब हम स्वप्न की अवस्था में होते हैं तब क्या होता है? हम इस असली भौतिक शरीर और बिस्तर को पूरी तरह भूल जाते हैं। बिल्कुल, और एक नई दुनिया बना लेते हैं। वहाँ सुख दुख सब असली लगता है। हाँ, और जैसे ही आंख खुलती है वो सपना और उसका दुख गायब हो जाता है। और गहरी नींद में तो कोई सपना भी नहीं होता है। हाँ, सुषुप्ति जिसे कहते हैं। शरीर का बिल्कुल पता नहीं चलता। फिर भी जब हम उठते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुत शांति से सोया। इसका मतलब है कि वो मैं नींद में भी मौजूद था, जब शरीर और संसार का भान नहीं था। एकदम सही। ये सिद्ध करता है कि जो हर अवस्था में मौजूद है वो हम हैं। जो आता जाता रहता है वो हम कैसे हो सकते हैं? ये काफी गहराई वाली बात है। तो फिर ये जीव क्या है? शास्त्रों में इसकी इतनी बात होती है। अगर हम शरीर नहीं हैं तो क्या हम जीव हैं? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। स्वामी परमानंद के अनुसार मनुष्य इस नश्वर देह से अत्यधिक मोह कर बैठता है। जो जन्म लेता है और मरता है वो सिर्फ एक कल्पित जीव है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जीव एक लहर की तरह है जिसे लगता है कि उसकी एक अलग पहचान है, जबकि वो है तो समंदर का ही हिस्सा। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। हम रोज रात को नींद में अपना शरीर छोड़ते हैं, जिसे एक छोटा मरना ही कह सकते हैं। फिर भी मृत्यु से इतना डरते हैं क्योंकि हमने खुद को इसी जीव और शरीर तक सीमित कर लिया है। बिल्कुल, देह और जीव दोनों के इस भ्रम का त्याग ही सच्ची मुक्ति है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वामी परमानंद के अनुसार आदि शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत बहुत काम आता है। वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण। हाँ, उन्होंने बताया है कि ये संसार और जीव भाव केवल मन का संकल्प है। ठीक वैसी जिसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सांप असल में है ही नहीं, सिर्फ भ्रम है। तो अगर हम ये सब हटा दें, मतलब हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, ये कल्पित जीव भी नहीं है, तो अंत में बचता क्या है? यही इस चिंतन का शिखर है। स्वामी परमानंद के अनुसार हम न तो ये सीमित देह हैं और न ही सुख दुख भोगने वाले जीव। हम अनंत, असीम और शाश्वत ब्रह्म हैं। इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। मान लीजिए एक घड़ा है, उसके अंदर भी हवा है और बाहर भी। अगर घड़ा टूट जाए तो क्या हवा को कुछ होता है? कुछ नहीं होता, वो वही थी और वही है। बस हमारा शरीर वो घड़ा है और हम वो अनंत हवा यानी ब्रह्म है। बिल्कुल सटीक। जब देह और जीव का अहंकार मिटता है तभी इस सत्य का बोध होता है। इसी बात को आदि शंकराचार्य और उपनिषदों ने एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य में समेटा है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। अर्थात सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य केवल एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। एकदम सही। तो अगली बार जब आईने में अपना चेहरा देखा जाए तो एक पल रुक कर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये चेहरा बचपन से अब तक लगातार बदल रहा है,
पर इसे देखने वाला, इसका साक्षी कौन है जो कभी नहीं बदला? स्वयं की इस शाश्वत सत्ता को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। और इसी विचार के साथ एक महत्वपूर्ण बात, ऐसे ही गहन आध्यात्मिक चिंतन के लिए शिव व योगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, इस आत्म मंथन को जारी रखिए। हमारे साथ इस डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।